बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की खूबसूरत स्क्रीन पर आप 18 रमज़ान मुबारक की खूबसूरत ट्रांसमिशन मुलाज़ा फरमा रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी। नाज़रीन व सामीन, आज जिस मौजूद सुखन पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है फैज़ान इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी कि हज़रत अल्लामा इकबाल की जो कोशिशें, जो जद्दोजहद थी इस्लाम के हवाले से, और जो इनकलाब आप लेकर आए और नौजवानों के अंदर जो इनकलाब पैदा किया। और इनकलाब का मतलब क्या है, ये माना भी समझना पड़ेगा कि इनकलाब का मतलब ये होता है कि कल्ब बदल जाने, यानी कि इंसान की जो सोच है उसका जाविया बदल जाता है, इंसान का देखने का जो म्यार है वो बदल जाता है और इंसान आहिस्ता 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 सुधरने की तरफ चला जाता है। पहले एक बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया जाता था कि इल्म हासिल करो, तो इल्म के नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था कि तालीम और तरबियत, यानी कि इल्म का जो मेन मकसद है वो तालीम भी है और साथ साथ तरबियत भी है कि जिस चीज़ पर आपको जो काम सिखाया जा रहा है, जो आपको याद कराया जा रहा है, साथ साथ उसका अमली नमूना भी आपके सामने पेश किया जाए ताकि आपको पता चले कि ज़िंदगी में किस तरह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं उस पर अमल पैरा होकर। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तालीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिखाने की हद तक मुहित रह गई है कि सिर्फ आपने डिलीवर करना है कि फलां सबक है जिसको इस तरह याद कर लें। टीचर्स भी यही कहते हैं, लेकिन साथ साथ जो अमल के ऊपर, जो किरदार के ऊपर किरदार साजी की जाती थी उसे ख़त्म कर दिया गया है, तमाम शोबों के अंदर से ख़त्म किया गया। मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि दुनियादारी के जो उसूल थे, दुनियादारी की जो तालीम थी उसमें तो ख़त्म हुआ ही हुआ, हम दीनदारों ने भी उसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया। मदारस के अंदर भी आपको ऐसा माहौल नज़र नहीं आता कि तरबियत याफ्ता लोग मिलें। जहाँ भी माज़रत के साथ कहूँगा कि ज़्यादातर अक्सर यही होता है कि जी चूँकि ये एक मुहावरा बन चुका है और ये मुहावरा भी गलत है, जहाँ पर हम ये गलतुल अवाम बात है और गलतुल आम बात है कि कोई भी शख्स हो उसके साथ बात मंसूब करनी हो, तो अगर कोई आम बंदा है उसके साथ अगर 10 गुना 15 गुना वो करता रहता है, हर रोज़ उसका कोई ना कोई स्कैंडल बनता है, तो कहना कि ठीक है जी ठीक है, कोई नहीं, वो दुनियादार बंदा था। लेकिन किसी दाढ़ी जिसने सुन्नत रसूल रखी हो, किसी वजह से उससे लग़ज़श हो जाए, वो इंसान है, वो भी खता का पुतला है, तो हम कहते हैं जी बड़ा मौलवी बना फिरता है लेकिन फिर भी उसने ये गलती कर दिया। तो मौलवी फरिश्ता नहीं है, उससे भी गलती हो सकती है, उससे भी माफ़ी का थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। अगर आप 10-10 15-15 गलतियों के मौके ले रहे हैं तो एक गलती का उससे भी मौका। अल्लामा इकबाल का यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो अपने इस बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात फरमाते हैं कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, कि बर के तबई न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया बाकी तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया हाँ है कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। यहाँ पर ये खूबसूरत बात ज़रूर करूँगा, कभी अगर दिल में ये बात आए कि नमाज पढ़नी है, जाना है, और दिल में ये बात आ गई कि अगर मैं पढ़ने ना गया तो फलां क्या कहेगा, तो फिर समझ लीजिएगा कि वो आपकी नमाज फ़कत टकरों की हद तक है, आपका माथा तो घिस रहा है लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब दिल में ये बात आएगी ना, जो कल्ब है उसके अंदर इनकलाब जब आएगा, इनकलाब उसी वक्त बपा होगा जब दिल में ये आएगा उठ और मस्जिद की तरफ चल, नहीं तो तेरा रब तुझसे नाराज हो जाएगा। तो उस वक्त नमाजें कबूल होंगी। दुनिया को दिखाने के लिए अगर पढ़ी जाएं, इबादत की जाएं, किसी के डर से, किसी के खौफ से आपके अगर पाँव कांपे और कहें कि नहीं चलो यार दिखाने के लिए निकलते हैं, तो दिखावा ना मेरे रब को पसंद है, ना उसने कभी किया है, ना उसके महबूब ने यह अदा अपनाई है और ना ही उसके अपने प्यारों ने यह अदा अपनाई है। वो हमेशा इस बात से दूर रहे, रियाकारी से दूर रहे, मोहब्बतें तकसीम करते रहे, नफरत, अदावत, बुग़्ज़, कीना, हसद, इन चीज़ों से वो दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह इकबाल भी बड़े आला अंदाज में फरमाते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और होना भी यही चाहिए कि इंसान को इस काबिल बनना चाहिए। इकबाल का मौजू, अल्लामा इकबाल सियालकोट के खूबसूरत शहर में 1877 में आपकी विलादत बासादत हुई। और आपके वालिद मोहतरम के हवाले से एक छोटी सी बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपके वालिद मोहतरम को एक ख्वाब आया आपकी विलादत से कबल, कि आप देखते हैं कि आसमान से खूबसूरत परिंदा जो पहले हमने कभी नहीं देखा और हमारे घर के ऊपर मंडरा रहा है, और वो उड़ता 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 आखिरकार मेरी गोद में आके रुकता है। तो आपने जब उसकी ताबीर पूछी तो किसी शख्स ने बताया कि आप परेशान ना हो, ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात आपको वो शाहीन अता कर रहे हैं कि जिसने आकर इस दुनिया का जो दस्तूर है, इस रवायत को, पूरा कंसेप्ट को बदल देना है, यानी कि दोबारा इस कुफर के जंदानों से इस्लाम को निकाल कर एक नई रूह देगा। और वाक़तन अल्लामा इकबाल न दाढ़ी न कुछ, लेकिन उसने वो काम किए जो दाढ़ी वाले भी ना कर सके। कितनी अजीम शख्सियत थी अल्लाह करीम की ज़ात।
उनके बताए हुए तालीमात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन व सामीन, बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं और आज भी अगर उनका जिक्र किया जाए तो यकीनन एक दफ़ा इंसान का दिल दहल जाता है और एक दफ़ा दिल खिंचा जाता है लाहौर की जानब, क्योंकि आपका मरकज़ अनवर इस वक्त लाहौर में बादशाही मस्जिद के सैन में जूँ ही आप बादशाही मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बाएँ हाथ पर एक खूबसूरत मज़ार, दूर से ही आपको बड़े बड़े कद काठ वाले नौजवान नज़र आएंगे जो मधु के हाथ में लेकर सलामियाँ पेश कर रहे होंगे। और अल्लाह करीम की ज़ात का यही वादा है कि तुम मेरे महबूब से वफ़ा करो, क्योंकि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, तू मर भी जाएगा तेरा नाम जिंदा रहेगा। इकबाल दुनिया से चले गए थे 1938 को, लेकिन आज कम व बेश 80 से 85 साल गुजरने वाले हैं, आज भी इकबाल का नाम जिंदा है और जिंदा रहेगा। नाज़रीन सामीन, आज जो शख्सियात मेरे साथ इस मौजूद सुखन पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे कबल उनका तारफ़ करवाना बेहद ज़रूरी है। मैं सबसे पहले तारफ़ की तरफ चलता हूँ कि आज मेरी इस ट्रांसमिशन की जीनत बने बुलबुल चमनस्तान रसालत, तमाम काफ़ी सारे सनखाने मुस्तफ़ा के उस्ताद भी हैं, अलाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब। किबला जी, मैं आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर बहुत शुक्रिया हुज़ूर कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो उन्हीं के साथ बुलबुल चमनस्तान रसालत नक्शबंदी सिलसिले से इनका भी तल्लुक़ है। आज पीर भाई यहाँ पर इकट्ठे मौजूद हैं जी, ये बहुत बड़ी फैज़ की बात है कि जनाब अदील अरशद नक्शबंदी साहब आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। भाई जन, मैं आपको भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये तो इंतहाई खूबसूरत शख्सियात, पहले भी आप गाहे बगाहे हमारे इस चैनल पर उन्हें मुलाहिज़ा फरमाते रहते हैं। माशाल्लाह, ये नज़रात की मोहब्बतें हैं कि यहाँ पर ये तशरीफ़ लाते हैं और आका अलैहिस्सलाम की मदाह सना करते हैं। आज जिक्र इकबाल हो रहा था तो दिल चाह रहा है कि शबीर अहमद नक्शबंदी साहब की तरफ चलते हैं और उस्ताद से अर्ज़ करते हैं कि आप आला और खूबसूरत अंदाज में इकबाल का लिखा हुआ कलाम कलमा तैयबा के साथ साथ ही आपने जो एक अल्लामा इकबाल ने खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलाम के हवाले से दो चार अशार पेश करते हुए इस नशरियात का आगाज़ फरमा। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुजूर के नक्शे कदम वहाँ पे अली, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियत की बका ला इलाहा इल्लल्लाह, यजीदियत की फना ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्र आला इलाहा इल्लल्लाह, ओ
पीर मेरे अली होवे पलला एला 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बड़े ही आला और खूबसूरत अंदाज में हम हमद बारी ताला सुन रहे थे। और हमद बारी ताला ही क्या खूब कि अल्लाह करीम की ज़ात ने फरमाया, फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अफजल जो जिक्र है वो यही कलमा तैयबा का है और साथ साथ इस्तगफार किया करो, यही अफजल जिक्र है। आज हमने अफजल जिक्र के साथ अपनी इस नशरियात का आगाज़ किया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब हमद बारी ताला से आगाज़ फरमा रहे थे। उलमा इकबाल का खूबसूरत कलाम खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह आप पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन सामीन, मौज़ूअ सुखन है कि फैज़ान इकबाल पर हमने बात करनी है और रमज़ान मुबारक की 18वीं जो नशिस्त है वो आज आपके सामने पेश की जा रही है और इस वक्त आप निज़ामी मोटिवेशनल की खूबसूरत स्क्रीन पर खूबसूरत नशरियात मुलाज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन सामीन, चलते हैं जनाब अपने मेहमान अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब की तरफ और उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो किबला पहले भी आपका शुक्रिया अदा किया, फिर एक दफ़ा दिल किया था गहराइयों से आपको वेलकम भी करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अच्छा हज़रत, ये ज़िंदगी है, गुजरती है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ और ये जुमला बारहा मैं अपनी इस ट्रांसमिशन में भी कह चुका हूँ, अच्छा हो बुरा हो, नेक हो बद हो, अहले तकवा हो मोमन हो, जो मर्जी हो उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाती है। फिर बिलखुसूस जो कि मौजूदा हवाले से आप देख सकते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के हवाले से, बाकी फ़िक़्ह के हवाले से काफ़ी सारे हमारे आपस में मसाइल भी चलते रहते हैं, लेकिन बिलखुसूस जो अहले सुन्नत व जमात है इसने शुरू से ही अपने अकीदे की पासदारी की है। और बिलखुसूस जो उलमाए कराम थे और सनाखान मुस्तफ़ा जो कि पुराने दौर के, मैं इस दौर की तो हज़रत बात नहीं करता चूँकि आप भी वाक़फ़ हैं और मैं भी वाक़फ़ हूँ कि इस दौर के सनाखान मुस्तफ़ा और उलमाए कराम में से अक्सरियत जो है वो एक ऐसे सिलसिले की तरफ चल पड़े हैं कि जिस पे उन्होंने अहले सुन्नत व जमात को कंधे पे लोड किया है और एक गड़े में लेके जा रहे हैं। जी। और हम सब उसी की तरफ चल रहे हैं। हाँ, कुछ अजी अब भी इस दौर के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अहले तकवा हैं और दीन की खिदमत का जज्बा लेकर आगे निकल रहे हैं। जिस तरह के बिलखुसूस में आपका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात की थी कि आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं। जी, मैं गाड़ी, आप अपने हाथों से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात ने यह भी साथ सोजो गदाज अता किया हुआ है, नात रसूल मकबूल का ये मलका अता किया हुआ है। तो इस पर भी आज गुफ्तगू करूंगा कि हज़रत कब से ये एक शौक पैदा हुआ और फिर जुनून की हद तक, और आज 50 साल की उम्र हो चुकी है और अब तक अल्लाह करीम के फजल करम से आप पढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह के मुझे पता चला कि आज भी आप 2 ट्रांसमिशन पहले या एक चैनल पे और फिर दूसरे चैनल पे पढ़कर रोजे की हालत में और फिर यहाँ पर मेरे पास तशरीफ लाए और आप फिर अभी तीसरी ट्रांसमिशन आप पेश कर रहे हैं। और ये किस तरह एक जुनून और इतनी उम्र के अंदर इतनी इसे, मैं तो यह समझता हूँ जी कि आज मैं थोड़ी देर के लिए बाजार निकला और ख़रीदारी के लिए और कुछ ऐसे मामला थे तो मैं तो बड़ा थक गया। मैं तो आके इस तरह पड़ा हूँ जनाब बिस्तर पे कि बस मैंने कहा कि आज आखिरी दिन है। अजीब से मामलात हो गए और आप एक रोजे की हालत में फिर अल्लाह करीम की ज़ात इतनी आपको तकवीयत देते हैं, तो इस पर ज़रा ज़रूर गुफ्तगू कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ उमर भाई, आपने ये खूबसूरत ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह चलाई है और बहुत कामयाब जा रही है। जी बिस्मिल्लाह। मैं नात के हवाले से यही कहना चाहता हूँ, तकरीबन 50 साल मेरी उम्र हो गई है, तो मैंने सैयद सादात फ़ख्र सादात उस्तादों के उस्ताद सैयद मंजूर कुनैन साहब के साथ भी पढ़ा है और उनकी शफकत मैंने देखी। आज टांगे खींचने वाली बात है, ग्रुप बंदी हो गई है। जी 2-4 इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपना ग्रुप ले आते हैं, दूसरे बंदे को अच्छा पढ़ने वाला हो तो उसे वो डिग्रेड किया जाता है। वो लोग थे कि वो कहते थे बेटा पढ़ो, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फलां को पढ़ाओ भाई फिर हम पढ़ेंगे। उनका ये था, वो बच्चों को इनकरेज करते थे। उन्हें पता था ये अगली आने वाली पीढ़ी है, इन्होंने आगे इस चीज को लेकर चलना है। हमारी तो अब जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है, बुजुर्गी की तरफ आ चुके और मोहब्बत के करीनों में अदब पहला करीना, जिन्होंने अदब किया है साधु का, चाहे किसी ने एक लफ्ज भी सिखाया है तो उसका भी एक नाम फिर अल्लाह ने पैदा किया है, उसका भी एक नाम बना है। जी बिस्मिल्लाह। लेकिन आजकल है जो 2 दिन बस वो कैसेट सुन के कारी शाहिद साहब की, गुलतारो साहब की और नात खानों की कैसेट सुन के वो कहते हैं अपने आप को कि मैं भाई कारी शाहिद बन गया हूँ। नहीं, कारी शाहिद माँ ने एक ही पैदा किया है, गुलतारो भी एक ही पैदा किया है, सैयद मंजूर कुनैन भी एक ही पैदा हुए हैं। हाँ। उनके
चश्मो चराग, छोटे छोटे चिराग जल रहे हैं हाँ, जी, जी। नाम के, लेकिन वो जो नाम है वहां तक वो legend पहुंचना- है हुजूर, वहां legend तक है वो। पहुंचना जो है ना किसी के बस की बात नहीं है। जी जी जी, बेशक बस बेशक उनका बेशक। नाम जिंदा रखना। और यहाँ पर ये बहुत भी बड़ी बात है। नाजरीन सामीन को जरूर बताएं जी कि अलहाज शबीर अहमद नक्शबंदी साहब, अलहाज गुलतारफ नक्शबंदी साहब के बरादर असगर भी हैं, और उस हवाले से भी आपका एक बड़ा तुरा इम्तियाज भी है कि आपका अपना पूरा खानदान, जिस तरह के उनके अपने बच्चे हैं, आप भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ और बड़े खूबसूरत अंदाज और सोच से आप पढ़ते हैं, और अल्लाह करीम की ज़ात ने बड़ा आप पर फजल किया। और ख़ास कर यहाँ पर जी नाज़रीन समीर ये बताऊंगा कि गोलड़ा शरीफ की खास रहमतें और बरकतों का नज़ूल इधर हुआ। जी, जी, यानी मैं कहूँगा कि चिराग गोलड़ा जो थे फैज़। उनकी नजर रहमत जो है वो इस घराने पे पड़ी है। अल्लाह करीम की ज़ात ने इस घराने को बड़ी इज़्ज़तें अता की हैं। अच्छा ये हज़रत मज़ीद जिस तरह के मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब और नियाजी साहब और इस तरह के हज़रात शख्सियात, इनके साथ भी कभी मुलाकात का शर्फ जी हासिल हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ज़ौहरी साहब के आखिरी अयाम थे तो मैं नई नई नात पढ़ना शुरू हुआ, तो फैसलाबाद गया मैं गुलतार भाई के साथ प्रोग्राम पे, तो वहाँ उनके साथ मुलाकात हुई, पढ़ा मैंने। फिर नियाजी साहब वो तो कमाल शख्सियत है, हाँ हाँ हाँ, क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, सैर अंगेज 2-2 घंटे आप उनको पढ़ाएं तो वो पढ़ने वाले लोग थे। ये आजकल का जो ये अच्छा उस वक्त ये ढोल साउंड तबले हैं, सिस्टम भी और ये इस तरह की चीजें लवाजमात और भी। उसके बगैर कारी ज़ुबैद रसूल साहब का नाम आपने सुना है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय आंखें इश्कबार हो जाती थी, वो एक शेर पढ़ा करते थे बस। हाँ हाँ हाँ, उन लोगों को सुन के ना तो बंदा कहता है कि वो नात खान थे। आजकल तो किसी ने डफ पकड़ी है, बस वो हुजूर तशरीफ लाए तो वो बस एक मोटो रखा हुआ है कि बच्चियों ने दफ बजाई। दफ वो बजी थी जो आजकल दफ आप पूरा साजो आवाज बज रहा है। जी गाना जी जी बजाने जी का जी बज जी रहा है। जी जी। दफ आपको आवाज समझ नहीं आती, पढ़ता क्या है बंदा, बस दफ की और तबले की आवाज आ रही है। ये नहीं है, ये आपने सिर्फ मोटो रखा हुआ है कि उन्होंने पढ़ा है तो बस उसको आगे रखे, नहीं, ये दफ नहीं है, ये तरीका ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है। ना ना, ये तरीका ही नहीं है। नात का तरीका था मोहम्मद अली ज़ौहरी का, हाय हाय, नात का तरीका था यूसुफ मेमन का, सुनने वाले थे, क्या बात नात है का बोलो। तरीका ओ, था ओ, ओ, ओ। मंजूरुल कुनैन साहब का, नात का तरीका था नियाजी साहब का, हाँ 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 हाँ, और नात का तरीका था वहीद कासमी साहब का, क्या बात है, क्या और लोग। सदीक इस्माइल साहब का। ये लोग हुसैनी साहब फोत हो गए बेचारे। जुल्फकार अली हुसैनी साहब, वाह क्या बात है। बहुत है। और मैं तो बल्कि बड़ा मुतासर हुआ उनके जिस तरह अंदाज था। नजरीन सामीन हमें समझना पड़ेगा, नात सुना करें लेकिन नात सुना करें, ऐसी नात ना सुने कि सुने सवाब की नीयत से बंदा गुनाह कमा के बैठ जाए, क्योंकि वो सोज और जिस तरह के वो साथ साज हजूर चल रहे होते हैं तो वो बंदे को बार बार उसके दिमाग को दूसरी तरफ लेके जाते करें तो फिर और मैं तो फिर यहाँ पे ये भी करूंगा कि यहाँ पर फिर थोड़ा सा हमारी भी गलती है कि हम भी तो फिर सुनते हैं तो सुर पे फिर लेके आते हैं उस बिल्कुल चीज को। सही बात है, सही। फिर हमारी भी कुछ मिस्टेक्स हैं। अल्लाह करीम की जात हमें हिदायत नसीब फरमाए और सही मानों में नात का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्फाज पर नहीं गौर करते, तरन्नुम में खो जाते हैं। तरन्नुम में खोया करें अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उसका मजा लिया करें, उसके अल्फाज को समझा करें कि अल्फाज शायर ने क्या मफहूम को, बिल्कुल सही लिखे। जिस बात। तरह हुजूर एक रवायती सा सिलसिला चल पड़ा है कि 2-3 शेर पढ़ने और पढ़ने के बाद बस अगली नात पे चले जाना और मक्ता नहीं पढ़ते। ये शायर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है हुजूर, इस हवाले से आप मेरे ख्याल में वाकई ज्यादती है। कुछ लोग कलाम किसी का पढ़ रहे हो तो वो अपने नाम का मक्ता लगा देते हैं, ये भी गलत बात है, गलत बात ये है। गलत बात है, उसके साथ नाइंसाफी है। मक्ता पढ़ना चाहिए, हाँ नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको पता है आप पढ़ रहे हैं कलाम काफी अरसे से तो मक्ता उसका पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर 3 शेर पढ़ रहे हैं तो पहले एक शेर पढ़ें, जी, पहला आप मतला पढ़ें, जी। मतला पढ़ने के बाद अंतरा उठाएं, जी, जी। अंतरा के बाद आप मक्ता पे आए। हाँ, मक्ता अगर 3 पढ़ रहे हैं तो मक्ता जरूर शामिल करें ताकि जिस शायर ने इतनी मेहनत की है उसका नाम तो जी, पता जी, चले जी, ना सबको कि बिल्कुल, ये लिखा किसने यही है। बात है। तो यहाँ पर ये हमारे एक आलिम थे जनाब अरशद नक्शबंदी साहब, ये जी उधर कारी अरशद नक्शबंदी साहब शेखुपुरा से। जी माशा। तो आप अक्सर ये फरमाया करते थे, उनका तो क्योंकि महफिल में आप सदर महफिल हुआ करते थे वाह, वाह। और आपकी सदारत भी इस तरह हुआ करती थी कि तिलावत से पहले आप सदारत की मसनद पर बैठे होते थे। सुभान अल्लाह। आजकल तो सदारत है जिनकी होती है आपको पता है कब आते हैं, इंतजार फिर करते हैं, जी, वो जी। सलातो सलाम के करीब आते हैं ओहो, कि जो खतीब भी खिताब कर रहा हो वो साथ नारे मरवाए के क्या बात सदर है। महफिल आ रहे हैं। वाह 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 वाह। जी आजकल तो रवायत ये है ना, लेकिन वो बैठते हैं, उनकी आदत है, वो सबसे पहले जाके बैठते हैं और तिलावत से पहले बैठते हैं। और फिर उनका एक तरीकाकार है कि जिस नत खान ने मक्ता नहीं पढ़ा ना उसे वो स्टेज से नीचे नहीं उतरने देते, कहते हैं 2 मिनट और लग जाए, हाय, हाय। मक्ता पड़ेगा तो नीचे उतरेगा। और कहीं फिर नत खान ऐसे भी हैं हजूर मक्ता तो आता ही नहीं है। हाँ जी, तो आप पढ़ अच्छा रहे फिर हो। तो पढ़ क्या रहे हो? अगर तुम्हें पता ही नहीं है लिखा किसने है तो पढ़ क्या रहे हो?
चलें, नात हमारा मौजू तो नहीं था, लेकिन आप यहाँ पर तशरीफ फरमा थे तो इसलिए हम नात की तरफ निकल पड़े। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेबहा काविशें, बेबहा मोहब्बतें हैं, इस दीन इस्लाम के लिए बेबहा कुर्बानियाँ हैं। और नाज़रीन व सामीन हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इकबाल बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं और ये गिला अल्लाह करीम से फरमा रहे हैं, कहते हैं कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली नहीं रही, ये भी उसी शिकवा जवाब शिकवा की एक कड़ी है। तो यहाँ पर ये कहूँगा कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने। वाह वाह वाह। क्या फरमाते हैं रब से कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। वाह 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 वाह। कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। ये तखय्युल था इकबाल का। क्या बात। इकबाल फिर कहते हैं कि तखय्युलाती दुनिया में जाके कहते हैं मुझे फिर रब ने इसका जवाब दिया। मुझे रब जवाब क्या देता है? कहता है कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतजिर फरदा हो, कि हाथ पे हाथ दरे मुंतजिर फरदा हो। मेहनत करो, तुम्हारे आबा अजदाद थे जो मेरे कुरान को सीने से लगाते थे, लगा के देखो, लगा के तो देखो, कुरान को पकड़ो तो सही, थामो तो सही, फिर तुम्हें पता चले ना। अपने वालिदैन की बातें सामने रख के तो फिर मुझे बता रहे हो, गिले कर रहे हो। खुद भी उस पे अमल करो, तुम पर भी वही नेमतें होंगी, तुम पर भी वही रहमतें होंगी। कि जिस तरह 313 सहाबा एक तरफ थे, ये पिछला लेटेस्ट 17 रमजान मुबारक का हमारी ट्रांसमिशन गुजरी है बदर के हवाले से, कि एक तरफ 313 है, दूसरी तरफ 1000 है। 313 के पास ना तो असला है, ना उनके पास पूरे साजो सामान है, ना घोड़े हैं, ना ऊंट है, ना कुछ और चीज है, ना सवारियां हैं, ना पानी पीने के लिए है। दूसरी तरफ पानी के मशकीजें, तलवारें हाथ में, नेज़े बाले हाथ में उठाए हुए हैं। 1000 का लश्कर है, 313 और 1000 का मुकाबला नहीं होता, लेकिन मुकाबला हुआ और फतह 313 को हुई। वजह क्या थी? कुरान को सीने से लगाने वाले थे, उसके काबे को जबीनों से बसाने वाले थे, ईमान पर उनकी इस्तकामत थी, इसलिए उन पर नवाज़ात होती थी। हम पर भी हो सकती हैं, हम पर भी करम हो सकता है। अल्लाह करीम की ज़ात में अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़े खूबसूरत सना खान जनाब अदील अरशद नक्शबंदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और अब उनकी तरफ चलते हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़ में हम एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जान बेतैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जान बेतैबा। नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा।
کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ اور اصیل انداز میں اور جناب محمد عدیل ارشد نقشبندی صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے بڑا ہی اعلیٰ اور خوبصورت سوز و گداز کے ساتھ آپ نے کلام پیش فرمایا اللہ کریم کی ذات آپ کے سوز و گداز کو قائم و دائم فرمائے ناظرین و سامعین وقت بہت مختصر ہے 18 رمضان مبارک کے خوبصورت ساتھ ہیں فیضان اقبال کے حوالے سے خوبصورت ٹرانسمیشن اس وقت آپ نظامی موٹیویشنل کی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں تو آج آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس انتہائی اہم شخصیت جناب قبلہ الحاج شبیر احمد نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں وقت بہت مختصر ہے ہم نے اختتام کی طرف بھی جانا ہے آپ کلام پیش فرمائیں گے اور بڑی ہی تسلی کے ساتھ آپ نے کلام کو سننا ہے کل انشاءاللہ نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے آپ نے کہیں نہیں جانا آپ نے یہیں پہ رہنا ہے ہماری سکرین پر خوبصورت ثنا خان کی خوبصورت ثنا خانی بھی سننی ہے اینڈ پر یہ منقبت پیش کریں گے ان کی حاضری کو ضرور سنیے گا اللہ کریم کی ذات ہم سب کو سلامتی عطا فرمائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حافظ اے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری تک پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے
عرش بری تک پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں سبحان اللہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسول دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم اس غم کا مداوا کون کرے اس غم کا مداوا کون کرے اے رحمت عالم دکھیوں کا اے رحمت عالم دکھیوں کا تیرے سوا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسول زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پکاروں میں علی مولا
نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنی ہو لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا